देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे और डीजल 3 रुपए 11 पैसे महंगा हो गया। रायपुर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और आज भी पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो सुबह से दिख रही हैं। रायपुर में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर, डीजल 96 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। ये भी बता दें, ईरान अमेरिका युद्ध और वैश्विक उथल पुथल के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को इस बढ़ोतरी का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। तेल कंपनियों ने लागत दबाव के चलते दाम बढ़ा दिए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बनी रहीं तो आने वाले दिनों में ईंधन और महंगा हो सकता है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल कंपनियों को जिस तरह से भारी नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए जो कदम है वो उठाया गया, यानी कि आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका एक बार फिर से लग चुका है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया और सुबह से ही आज लंबी लंबी जो कतारें हैं वो पेट्रोल पंप में लगना शुरू हो चुकी हैं। कल भी हमने देखा दिन भर इसी तरह से जो कतारें हैं वो लगी रहीं। लोग पेट्रोल भरवाने के लिए, डीजल भरवाने की जो जद्दोजहद है वो साफ तौर पर देखी गई। अब इस फैसले के बाद चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता, चेन्नई सहित देश भर के जो प्रमुख महानगर हैं, ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार भी निकल चुकी है। तो महानगरों में भी देखिए पेट्रोल डीजल के नए दाम आ चुके हैं। 3 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। आपके शहर में अगर आप रायपुर शहर से बिलोंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर बेंगलुरु की बात की जाए तो 102 रुपए प्रति लीटर, हैदराबाद 107, अहमदाबाद 94। जगदलपुर से हमारे सहयोगी जीवानंद हल्दर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जीवानंद, देखिए हमने कल भी देखा तस्वीरें किस तरह से सामने आई जब पेट्रोल डीजल की जद्दोजहद करते हुए लोग देखे गए। आज सुबह से हमने देखा 6 बजे से किस तरह से कतारें लगी है पेट्रोल पंप में। अभी की क्या स्थिति है? हालांकि एक तरफ सरकार लगातार ये कह रही है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराइए नहीं, लेकिन फिर हालात किस तरह के? जी, भले सरकार पैनिक होने की ना होने की जो सलाह दी है, लेकिन 2 दिन पहले से ही जो शहर में डीजल और पेट्रोल की जो किल्लतें देखी गई है वही आज भी करीबन आधा दर्जन ऐसे पेट्रोल पंप है जहां पे ताला लगा है। लेकिन कुछ पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल आ तो गए, लेकिन बढ़ोतरी भी 3 रुपए 14 पैसा पेट्रोल में बढ़ोतरी होने के बाद भी यहाँ पे लोगों की जो हुजूम आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये लोगों की भीड़ देखिए, इसमें जो आपका जो 3 रुपए, भले 3 रुपए 14 पैसा की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लोगों को जो मिलना चाहिए, जिस तादाद में जिस हिसाब से मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि लोग का कहना है भले पेट्रोल का डीजल कितने भी बढ़े, लेकिन उन्हें जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लोगों में आपस में ही झगड़ा, लड़ाई इस लाइन में खड़े लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि पेट्रोल डीजल की कीमत तो बढ़ी है, उसमें तो लोग परेशान है ही, लेकिन जिस तरह से उन्हें मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए था उन्हें जो आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, पेट्रोल डीजल का क्या हालत दिख रहा है? हालत तो बहुत खराब है। आप कितने बजे से खड़े हुए हैं? अभी आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गए? हाँ, बाकी लोग तो 2 घंटे से हैं, बाकी लोग 2 घंटे से खड़े हैं। सरकार बोल रही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, आपको पेट्रोल डीजल का कमी नहीं मिलेगी, लेकिन 3 रुपए 14 पैसे पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है। हाँ, वो तो बढ़ोतरी हो गई है, हमको तो बहुत तकलीफ है भाई, बहुत दिक्कत है। तो समझ सकते कि लोगों में कितनी परेशान है। आप बताइए कितना परेशान है दादा? बहुत ज्यादा भैया, बहुत ज्यादा। पेट्रोल का इतना हो गया है कि मत पूछिए। 3 रुपए 14 पैसा बढ़ोतरी हुई है, वो भी बहुत महंगा हो गया है पेट्रोल। अब हमारे को सोचना पड़ रहा है कि पेट्रोल डलाए कि खाना खाए। एक तरफ से पेट्रोल मिल भी नहीं रहा है, क्या करेंगे सर? तो करना तो पड़ेगा, या तो साइकिल चलाना पड़ेगा आखिरी में। सरकार तो बोले कि इलेक्ट्रिक बाइक ले लो। भैया मोदी सरकार तो बोल रही है अब तुम्हारा ख्याल करेंगे, लेकिन ख्याल कब आएगा पता नहीं अभी। तो लोग खासा परेशान है। अब नजर देखिए, यहाँ से बुजुर्ग से लेकर महिला से लेकर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम इसको तस्वीर आप देखिए, लोग खासा परेशान है क्योंकि सुबह से आधा 1 घंटे जो है लोग इस लाइन में खड़े हैं, लेकिन उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से मुश्किल है। और आपस में ही देखिए एक के पीछे एक लाइन लगा हुआ है और लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भले ही 3 रुपए 14 पैसा पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन उसे आपूर्ति यानी मिलना चाहिए।
बताइए पेट्रोल क्या स्थिति है दादा? बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं जगदलपुर पूरा घुमा हूँ, आखिरी में यहाँ पर मिला है पुलिस लाइन में। वो भी 2 लीटर दे रहा है? हाँ 2 लीटर 2 लीटर दे रहा है। जी। और इसमें बढ़ोतरी भी हुई है 3 रुपए 14 पैसा। फिर क्या करेंगे, भरना तो करें। देखिए ये क्या जरूरत का जो चीज होती है वो लोगों को पेट्रोल और डीजल माना जाता है, और यहाँ पे महिलाओं से लेकर जो लोग हैं वो सुबह से परेशान है। मैम कहाँ से हैं आप लोग, कितना परेशान हो? कहीं जगदलपुर से ही सर, प्रॉब्लम तो हो रही है। 3 रुपए 14 पैसा बढ़ा है मैंने। यस सर, कितना परेशान है? परेशान तो है सर, कल भी 2-3 घंटा लगाए थे, आज भी यही है। मिलना चाहिए सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए लोग खासा परेशान है और लोग एक दूसरे को पैनिक हो रहे हैं कि पेट्रोल मिल जाए, क्योंकि जिस हालात में पेट्रोल का जरूरत लोगों को पड़ती है वो नहीं मिल पा रही। वजह दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि लोग लाइन में खड़े हैं और एक के पीछे एक, मतलब ये कहा जाए कि पेट्रोल के लिए लोगों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले पेट्रोल पंप जो पहले ऐलान कर दिया गया था कि पेट्रोल नहीं मिलेगी, लेकिन अचानक 1-2 पेट्रोल पंप में भले ही पेट्रोल और डीजल आपूर्ति की गई है, लेकिन उनमें जो बढ़ोतरी हुई है उस बढ़ोतरी के चलते लोग खासा परेशान है। आप कहाँ से हैं भैया? नियानार से। पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है भैया, इधर आया हूँ, देखो ऐसे भीड़ चल रहा है, सब भीड़ चल रहा है। हाँ 3 रुपए बढ़ोतरी भी हुई है। नहीं, इसका जानकारी नहीं लिया, आज ही आया हूँ। तो देखिए 3 रुपए 14 पैसा जो बढ़ोतरी हुई है, हालांकि लोगों को अब तक के वो खबर बिल्कुल नहीं लोग पहुंची। जो है वो पैनिक है, परेशान है और जद्दोजहद जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। जीवानंद, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। बालोद से हमारे साथ राहुल भी जुड़ गए हैं। राहुल देखिए लगातार हम देख रहे हैं जद्दोजहद जारी है, एक अफवाह कह लें या फिर वाकई में इस तरह की स्थितियां बन रही जिसकी वजह से इस तरह की पैनिक है लोग, और अब अपना काम धाम छोड़कर लंबी कतारों में लगे हैं पेट्रोल डीजल के लिए। बालोद की क्या हाल है? बालोद का भी हाल सेम है। कल से किस तरह देखा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत सामने आई थी। लोग सुबह से लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि उन्हें पेट्रोल मिल जाए, डीजल मिल जाए। हालांकि आज से जो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई, उसके बाद भी लोगों की लाइन आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त HP पेट्रोल पंप बालोद जिला मुख्यालय में खड़ा हूँ और देखिए किस तरह से लोग जो है लाइन लगा के खड़े हैं, सुबह से आए हुए हैं और सुबह से वो नहीं चाहते कि उनको पेट्रोल मिल जाए। इधर आप देखिए डीजल के लिए जो ट्रकों की लाइन है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, सड़कों तक कतारें लगी हुई है, और इस भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों को जो है पेट्रोल डीजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो है आम जनता त्रस्त होती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, कल इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में भीड़ थी तो वहां पे भी पुलिस ने मोर्चा संभाला था। तो कल HP का पेट्रोल पंप बंद था और इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल दिया जा रहा था। आज इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप बंद है और HP में दिया जा रहा है। तो ये 1 by 1 जो डे रोटेशन है उसको भी पब्लिक समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी तो बिल्कुल, एक तरफ तो महंगाई से आम आदमी की जो कमर है वो टूट रही, तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल महंगा और दूसरी तरफ अब पेट्रोल डीजल मिल भी नहीं रहा। जीवानंद, क्या अब समझें कि अब क्या राहत देने की कोई कोशिश की जा रही है? प्रशासन ने क्या कुछ कहा? अभी कल तो हमने देखा था रायपुर में कलेक्टर ने बाकायदा मीटिंग की थी, लेकिन जगदलपुर में क्या कुछ हुआ? जो लगातार इस तरह से पेट्रोल डीजल की किल्लत के चलते कल भी प्रशासन की बैठक हुई है और बैठक में यह समझाइश दी गई कि जिसके पेट्रोल पंप में जितने भी पेट्रोल डीजल है वो उन्हें कम करे, यानी कि सभी व्यक्तियों जो पेट्रोल का जो डीजल जिसको ज्यादा लगता था या पेट्रोल या 5 लीटर की जरूरत उन्हें 2 लीटर दिया जाए। यानी ये पेट्रोल जितने भी आपके टैंकर में है वहां से आपूर्ति किया जाए, लोगों को कम से कम यानी उनके चलने लायक यानी उनके जितनी जरूरत है उतनी ही उन्हें दिया जाए। और यही वजह है कि सभी पेट्रोल पंप में 2 लीटर यानी 200 रुपए के पेट्रोल ही मिल रहा है। सबसे पहले 200 रुपए पेट्रोल भले ही मिले, लेकिन आप ये परेशान देखिए। और अभी भी ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल में लाइट भी गोल हो गई है, तो कुल मिला के अब पेट्रोल पंप भी बंद है। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर कितना परेशान, कितना इतना भीड़ क्यों है? अभी बस सामान्य हो जाएगी, सारे लोगों को मिलेगा, मिल जाएगा। लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं? नहीं जरूरत नहीं है हमारे पास पर्याप्त मात्रा। तो सुनिए, ये पेट्रोल संचालक है, इनका साफ तौर पे कहना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल भारी मात्रा में है, सभी को मिलेगा। ये नहीं कि लंबी लाइन है और किसी को पेट्रोल तो नहीं मिलेगी। लंबी लंबी कतारें बता रही हैं कि महंगाई का जो असर है वो साफ तौर पर दिख रहा है। लोग अपना काम धाम छोड़कर और इस समय लंबी लंबी कतारों में लगे। हालांकि अब प्रशासन क्या मदद करता है, क्या राहत पहुंचाता है, फिलहाल देखना होगा। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए।
तो लगातार हालात देखिए देश भर से सामने आ रहे हैं, जहां पर एक तरफ महंगाई से आम आदमी परेशान है तो दूसरी तरफ अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने भी लोगों को चिंता में डाल दिया। कई पेट्रोल पंपों पर इसी तरह से लंबी लंबी कतारें आज सुबह से लगी हैं। कल देर रात तक भी इसी तरह के हालात जो हैं वो बने रहे। अब आखिरकार पेट्रोल डीजल के दाम में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है तो आगे क्या कुछ होगा, सरकार क्या कुछ करने वाली, जनता को कैसे राहत पहुंचाती है, ये फिलहाल देखना होगा। पेट्रोल पंपों पर अचानक इतनी भीड़ और लंबी कतारें आखिरकार क्यों लगना शुरू हो चुकी हैं? क्या अफवाह ऐसी फैल गई जिसकी वजह से लोग इतने परेशान और हैरान? वो देखी जा रही है। मेरे पीछे देखिए आप, ये जो पूरी तस्वीर है ये पेट्रोल पंप की है, जहां पर लोगों को यानी कि रात हो या दिन हो, पेट्रोल पंप में ये जो भीड़ है वो इसी तरीके से 2-3 दिनों से लगातार देखी जा रही है। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लोगों की लगी हुई है। लोग अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ है, यानी कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर जो हाहाकार की स्थिति पूरे भारत में है, वहीं राजधानी रायपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। कितने देर से खड़े हैं? आधा घंटा हो गया है। पेट्रोल तो पर्याप्त है बोल रहे हैं, लेकिन इतनी लंबी लाइन क्यों? आप लोगों को क्या सूचना? मेरे को तो अभी कोई जानकारी नहीं, जैसे आम जनता को मिली है वैसे ही मुझे मिली है, तो मैं भी कितने देर से खड़े? आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा हो जी। गया। अच्छा, तो ये देखिए आधे घंटे से लगभग ये जो पीछे की लाइन है वो आधे घंटे से है। इंतजार कर रहे हैं लोग अपनी बारी का कि कब उनकी बारी आए और कब वो पेट्रोल डलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से उस तरफ की तस्वीर देखिए कि कितनी भीड़ यहाँ पेट्रोल पंप में लगी हुई है। वैश्विक संकट के बीच में जो पेट्रोल डीजल को लेकर जो एक बात है जो सामने आई, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईंधन का कम उपयोग करे, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करे, ईवी गाड़ी का उपयोग करे, इसी बीच में जैसे ही कहा गया वैसे ही लोगों के बीच में हाहाकार की स्थिति जो है वो है। और पेट्रोल पंप वाले से भी बातचीत करेंगे। जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो दाम में बढ़ोतरी हुई है ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर लोग लगातार जो लाइनें हैं लगा रहे, चाहे महिला पुरुष। भैया कितना इजाफा हुआ है पेट्रोल में? पेट्रोल बहुत बिका है। पेट्रोल अंदाजा नहीं है इसका, कितना पेट्रोल बिका है कोई अंदाजा नहीं था। रेट कितना बढ़ा? रेट अभी बढ़ा है करीबन 3.5 रुपए। हाँ। और दिन हो या रात कितनी भी ऐसी भीड़ देख? भीड़ तो इतना हम लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, 2 दिन से खाना न पीना नहीं मिल रहा है हम लोगों को। पेट्रोल पर्याप्त स्टॉक में है? पेट्रोल पर्याप्त स्टॉक में। तो ऐसी स्थिति क्यों भैया जब पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में? सब जगह बंद है, सब जगह पेट्रोल पंप बंद किए हैं, पता नहीं। राजधानी में कितने पेट्रोल पंप? बहुत बंद है, कहीं नहीं चालू, मात्र ही बस चालू है। कितने देर बाद नंबर आया आंटी आपको? मेरा 1 घंटे बाद आया। 1 घंटे बाद। पेट्रोल तो पर्याप्त है, फिर लाइन क्यों? हाँ, वही समझ तो नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। है ना? क्या सुना था आपने जिसकी वजह से आप लाइन में? मैंने मोदी का बात सुना था, बस मोदी ने जो कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि आप लोग पेट्रोल डीजल कम कीजिए, है ना, और इलेक्ट्रिक गाड़ी पे चलिए। एक कार पे जैसे चल रहा था, एक यूज ना करे, 4-5 लोगों को लेके चलिए और पेट्रोल डीजल